हेलो बच्चों। आज हमारा सब्जेक्ट होगा हिंदी और ये क्लास 9th का सब्जेक्ट है और बुक है आपकी गंगा। तो बच्चों आज हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं काव्य खंड का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है रेदास, जो कि पद के रूप में होता है, काव्य खंड पद के रूप में होता है। और बच्चों मैं आपको पहले बता दूं इस वीडियो को देखने से पहले ही कि आपको इस वीडियो में क्या मिलेगा। जो इस रेदास वाले चैप्टर की जितनी भी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज दे रखी है वो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मैंने एक एक इस वीडियो में आपको सॉल्व करा रखे हैं। तो आप बिल्कुल भी इस बात से मत घबराइए कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका मेरे उत्तर मेरे तर्क। यहाँ पे बताया गया कि निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर क्यों उपयुक्त लगते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन के रूप में ये पहला क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे अब कैसे छूटे राम रट लागी, पंक्ति का भाव है। तो यहाँ पे रेजाज जी कहते हैं कि जब भगवान राम की मुझे रट लग गई है, यानी कि मुझे भगवान राम का मतलब प्यार हो गया, तो मुझे उनकी आदत लग गई है। अब मैं उनसे दूर नहीं रह सकता, तो उनकी आदत मुझे ऐसी लगी है कि अब मैं उनके बिना कुछ भी यहाँ पे रह नहीं सकता। तो इसका यहाँ पे पंक्ति का भाव किस चीज से मैच करता है वो आपको ऑप्शन बताना है। नाम उच्चारण की कठिनाई, नाम रटकर याद करना, आराध्य का नाम जपना या मित्रों का नाम रटना। तो देखिए जो रैदास जी है उनको राम नाम की रट लग गई है, यानी कि वो अपने आराध्य का नाम जपना चाहते हैं। आराध्य किसे बोलते हैं? आराध्य बोलते हैं जिसकी हम पूजा पाठ करते हैं, यानी हमारे जो भगवान होते हैं उनको हम आराध्य कहते हैं। और उनकी रट लगने का मतलब है उनका नाम को वो लगातार क्या करते रहते हैं, जपते रहते हैं। यानी रैदास जी को उनके नाम के जपने की आदत लग गई है। तो इसमें ऑप्शन जो है वो आपका गा वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सेकंड है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। गिरिराज जी कहते हैं कि प्रभु आप चंदन है तो मैं पानी हूं। इस तरह से क्या है कि जब चंदन के अंदर पानी मिलता है तो सुगंधित खुशबू बनती है। तो इस पंक्ति में आराध और भक्ति का संबंध किस रूप में व्यक्त किया गया है? एकाकार और समरूप के हिसाब से, तरल व तीव्र सुगंध, आश्रय व आश्रय, द्रव व ठोस। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जब चंदन में पानी मिलाया जाता है तो पानी चंदन को पूरी तरह घोल लेता है और उसकी सुगंध उसमें बहुत आने लगती है। तो यानी यहाँ पे एकाकार और समरूप के बारे में इस चीज को बताता है। तो ऑप्शन है यहाँ पे कौन सा, ए वाला। तुम दीपक हम बाती से रैदास का क्या भाव है? दीपक और भाती में कोई मेल नहीं होता, ये इसका कोई लॉजिक नहीं हुआ इस वाले से। दीपक बिना बत्ती बाती भी जल सकता है, ये भी गलत है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे भक्त आराध से अधिक महत्वपूर्ण है, ये भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो चौथा वाला पार्ट है, भक्त का आराध से मेल जीवन को आलोकित करता है। मतलब कि यहाँ पे जो भक्ति में लीन है रैदास जी, वो कहते हैं कि भगवान अगर आप दीपक है तो मैं उसकी बाती हूँ। तो यहाँ पे इसका मतलब घा वाले ऑप्शन से इसको यहाँ पे मैच करता है। इसका मतलब घा वाला ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ है जो तुम तोरो राम में नहीं तोरो, पंक्ति में रैदास जी का क्या आता है? यानी कि भगवान इस पंक्ति में ये आशय बताया गया है कि भगवान अगर आप मुझे छोड़ सकते हो तब भी मैं आपको नहीं छोड़ सकता। तो यहाँ पे आराध से अटूट संबंध के बारे में बताया गया, यानी कि खा वाला ऑप्शन है जो करेक्ट है। तीरथ व्रत ना करूं अदेसा, पंक्ति से क्या समझते हैं? देखिए इस पंक्ति का मतलब ये है, तीरथ का मतलब होता है तीर्थ यात्रा, व्रत का मतलब होता है व्रत रखना। तो यहाँ पे ना करूं मतलब वो रैदास जी कहते हैं मैं ना तीरथ करूं ना मैं व्रत करूं, मैं तो सिर्फ एक ही चीज करना चाहता हूं, आपके चरणों में रहना। मतलब आपके चरणों का मुझे आचरण है और यही मेरा मतलब यहाँ पे मतलब तीरथ व्रत से कोई बढ़ के मेरे लिए इतनी चीज नहीं है जितना मेरे आपके चरणों में आश्रय है। तो यहाँ पे इस पंक्ति में इसका मतलब तीर्थ और व्रत आवश्यक नहीं है, ये वाला है। तीर्थ और व्रत सब आवश्यक है, तीर्थ जाने से मुक्ति निश्चित होती है, नहीं, ये इसका आशय आराध से है। आराध का मतलब भगवान के चरणों में सच्चा आश्रय होता है। अगर आप भगवान के चरण में आ जाते हैं तो वही सारा तीर्थ होता है और वही सारा व्रत होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट है? घा वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सर्वव्यापक ईश्वर की अवधारणा किस पंक्ति में व्यक्त होती है? तो देखिए यहाँ पे आपने पढ़ रखा होगा चैप्टर, तो यहाँ पे आपको मैं पहली आंसर बता देता हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा लग जाएगा ज्यादा कराऊंगा पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे जो का वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट है। तो सर्वव्यापक ईश्वर की धारणा किस पंक्ति में व्यक्त होती है? जहु जहु जाऊं तुम्हारी पूजा, जहां जहां आप जाओ वहीं मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ।
तो ये इसमें ईश्वर की अवधारणा का व्यक्त किया गया है। तो ऑप्शन जो है वो का वाला करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं अर्थ और भाव। यहाँ पे कहा जा रहा है कि नीचे दी गई पंक्ति का अर्थ समझाते हुए इनका भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसमें दो पंक्तियां दी गई है, तो एक एक करके हम इसको समझते हैं। तो पहले हम पंक्ति जो दे रखी है, पहली पंक्ति है यहाँ पे, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा जैसे चितवन चंद चकोरा। तो यहाँ पे देखिए मैं बता दूं इसका मतलब, देखिए घन का मतलब होता है बादल और मोरा का मतलब होता है मोर, और चितवत चंद चकोर, चितवत का मतलब होता है आनंद होना, चंद का मतलब चकोर एक चंद का मतलब क्या हो गया यहाँ पे चंद्रमा से, और चकोर का मतलब एक पक्षी होता है। तो देखिए इस पूरे भावार्थ का अर्थ ये है कि वो कहते हैं रैदास जी कहते हैं, हे प्रभु आप बादल है और मैं मोर हूँ। जैसे मोर बादलों को देखकर प्रसन्न होकर नाच उठता है, उसी प्रकार मैं आपको देखकर आनंदित हो जाता हूँ। और फिर यहाँ पे दूसरी कंपेयर की गई है, जैसे चकोर पक्षी जो होता है वो चंद्रमा को प्रेम पूर्वक निहारता है, वैसे ही मेरा मन सदा आपकी ओर लगा रहता है। दूसरा है, तीरथ व्रत न करो अंदेशा तुम चरण कमल एक भरोसा। मतलब कि भगवान यहाँ पे ऐसे कहते हैं कि मुझे तीर्थ यात्रा करने या व्रत रखने की कोई चिंता नहीं है, मुझे सिर्फ चिंता है तो वो क्या है, तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा। मतलब आपके जो पवित्र चरण है वो ही मेरा एक भरोसा है। कहने का मतलब है मैं आपके चरणों में हूं तो मुझे किसी बात की कोई चिंता की जरूरत नहीं है कि कहीं मुझे तीर्थ यात्रा करनी है या कहीं मुझे व्रत रखना है। मैं तो आपके चरण में आके ही मुझे सब कुछ मिल जाता है, तो मुझे आपके चरणों का ही भरोसा है। नेक्स्ट है, मेरी समझ मेरे विचार। नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। तो इसमें 3 क्वेश्चन है, एक एक करके करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ो। पंक्ति में रैदास की अपने आराध से अटूट निष्ठा का भाव है, इससे आप क्या समझते हैं, इसको विस्तार से बताइए। देखिए इस पंक्ति में रैदास जी का कहना यह है कि संत रैदास का अपने आराध भगवान के प्रति अटूट प्रेम है, विश्वास है और समर्पण है। वे कहते हैं कि यदि भगवान उससे संबंध भी तोड़ दे तब भी वे भगवान का साथ नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे तोरो जो लिखा है, तोरो का मतलब होता है छोड़ना। उनके लिए ईश्वर ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। यह पंक्ति हमें सच्ची भक्ति, दृढ़ निष्ठा, ईश्वर के प्रति अडिग विश्वास का संदेश देती है। सेकंड क्वेश्चन है, रैदास ने तीर्थ और व्रत के स्थान पर किस साधन को भक्ति का प्रमुख आधार माना है। आपके विचार से के भक्ति के क्या आधार हो सकते हैं। तो देखिए रैदास जी ने कहा था कि मुझे तीर्थ की चिंता नहीं है, मुझे व्रत की चिंता नहीं है, मुझे तो भगवान आपके चरणों का ही भरोसा है। तो यहाँ पे यही वाली बात है कि रैदास ने तीर्थ और व्रत की अपेक्षा भगवान के चरणों में अटूट विश्वास, सच्ची श्रद्धा और आंतरिक भक्ति को ही भक्ति का प्रमुख आधार बताया है। उनके अनुसार केवल बाहरी कर्म कांडों से नहीं बल्कि मन की पवित्रता, ईश्वर के प्रति प्रेम और पूर्ण समर्पण से ही सच्ची भक्ति प्राप्त होती है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा था कि आपके विचार से भक्ति के क्या आधार हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, मेरे विचार से भक्ति के आधार है ईश्वर में अटूट विश्वास करना, सच्ची श्रद्धा होना, प्रेम और समर्पण करना, मन की पवित्रता और अच्छे कर्म और सेवा। तो यही भक्ति का आधार है। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, दोनों पदों में भक्त और आराध के संबंध को किन किन प्रतीकों और उपमा से व्यक्त किया गया, लिखिए। देखिए आपने जब इसको पढ़ रखा होगा चैप्टर को, तो आपने देखिए यहाँ पे कई तरह के कंपैरिजन वर्ड देखे होंगे। जैसे दोनों पदों में संत ने, यहाँ पे 2 ही पद दिए गए चैप्टर में, संत रैदास जी ने भक्त और भगवान के संबंध को निम्नलिखित प्रतीकों और उपमा द्वारा व्यक्त किया है। चंदन की कंपेयर किससे करी है, पानी से। चंदन को पानी के संबंध का मतलब इन्होंने बताया है। धन का किससे बताया, मोर से। जैसे मोर बादल को देख के खुश हो जाता है, इसी तरह से यहाँ पे भगवान को देख के मेरा मन भी खुश हो जाता है। चंद्रमा को दिखाया है चकोर से, दीपक को दिखाया है बाती से, मोती को बताया धागा और स्वामी को बताया दास। तो इस तरह से इन्होंने अपने संबंध को भगवान से जोड़ा है। नेक्स्ट है आपका कविता का सौंदर्य। प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा जैसे चितवन चंद चकोरा। उपयुक्त पंक्ति के रेखांकित अंश पर ध्यान दीजिए। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। जिस रचना में व्यंजन बड़ों की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में अनुप्रास अलंकार के बारे में पूछा जा सकता है।
पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार अगर हो तो वो अलंकार क्या कहलाता है, आपका अनुप्रास अलंकार। जैसे कि देखिए इस बार हमें अंडरलाइन वाले में बताना है, क्योंकि चित्त में चा आ रहा है इसमें, फिर अगले शब्द में फिर चा चंद्र का आ रहा है और चकोरा का चा, तो चा यहाँ पे 3 बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार आ रही है, इसका मतलब ये अलंकार क्या हो गया आपका अनुप्रास अलंकार। तो इसमें यहाँ पे लिखेंगे रेखांकी, इसमें जो चितवन चंद चकोरा है उसमें चा वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण ये अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। दूसरा देखिए, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। इसमें रेखांकित अंश में उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार क्या होता है, किसी प्रसिद्ध वस्तु की समानता के आधार पर जब किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप गुण धर्म का वर्णन किया जाता है तो वहां पे क्या होता है, उपमा अलंकार। अब देखिए यहाँ पे देखिए सोने के संग जब सुहागा मिल जाता है, सुहागा एक केमिकल होता है, एक रासायनिक पदार्थ होता है, और ये एक ऐसा पदार्थ होता है जब इसको सोने के संग मिलाते हैं तो सोने की सुंदरता जो होती है पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे कहा गया है रेखांकित अंश में जैसे सोने मिलत सुहागा में जैसे शब्द द्वारा तुलना की गई है, इसलिए मतलब यहाँ पे सोने में जब सुहागा मिलता है तो उसमें उसका धर्म यानी गुण क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ, उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ। तीरथ व्रत न करूं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा। इसमें आपका रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार वह होता है जहां रूप और गुणों की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप का अभेद स्थापित किया जाए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है कि इसमें चरण कमल में भगवान के चरणों पर कमल का सीधा आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार प्रयोग होगा, रूपक अलंकार। अब यहाँ पे देखिए कविता की कुछ अन्य विशेषताएं दी गई है। यहाँ पे कहा गया कि नीचे दी गई सूची को ध्यान से पढ़िए। इस सूची में रैदास के दोनों पदों से कुछ विशेषताएं चुनकर दी गई है। पदों में से चुनकर इन विशेषताओं को दर्शाती पंक्तियां लिखिए। उदाहरण के लिए पहली विशेषता यहाँ पे लिख दी गई, जैसे कि विशेषता क्या है, अनन्य भक्ति भाव। तो इसमें यहाँ पे कौन सी पंक्ति लिखनी थी, जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ो, मतलब अगर भगवान जी मुझे छोड़ देंगे तब भी मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम सो तोरो कबन सो जाओ। मतलब कि यहाँ पे भगवान की अनन्य भक्ति को बताया गया है। अब ऐसी आपको ऐसी पंक्ति लिखनी है जिसमें क्या आता हो, सरल और लोक धर्मी भाषा का प्रयोग हो। तो देखिए यहाँ पे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, मतलब भगवान जी रैदास जी कहते हैं भगवान आप चंदन है तो हम पानी, जाकी अंग अंग बास बसमानी। तो इसमें ये वाला लिख सकते हैं। उपमा और तुलना में देखे, प्रभु जी दीपक हम बाती, जाकी जेती बरे दिन राती। तो दीपक की तुलना यहाँ पे बाती से हो रही है, तो यहाँ पे क्या है, उपमा है। लयात्मकता और गेयता यानी कि छंद कामकता, इसमें क्या है, प्रभु जी मोती तुम हम धागा, जैसे सोनत मिला सुहागा। दृढ़ निष्ठा और आस्था के लिए क्या लिख सकते हैं, दृढ़ निष्ठा ये है कि मैं तीरथ भी ना करूं व्रत भी ना करूं तब भी मेरी आशा क्या है, आपके चरण कमलों में मुझे पूरा भरोसा है। तो ये मेरी आस्था भी है और दृढ़ निश्चय भी है। तो इन पंक्तियों को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है विशेष संवाद, सोने मिलत सुहागा। यहाँ पे सुहागा एक प्राकृतिक खनिज है, इसके प्रयोग से सोने की अशुद्धियां दूर हो जाती है और उसकी चमक क्या होती है, बढ़ जाती है। सुहागा का रासायनिक नाम लिखना है और उसकी विशेषताएं अपने विज्ञान के शिक्षक से चर्चा करके लिखिए। तो चलिए हम यहाँ पे जानते हैं सुहागा का एक रासायनिक नाम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बोरेक्स। इसका बोरेक्स जनरल नाम होता है और रासायनिक नाम होता है सोडियम टेट्राबोरेट डेका हाइड्रेट। और इसकी हम विशेषताएं देखेंगे, क्या कौन सी इसमें विशेषताएं होती है। तो पहली, ये एक प्राकृतिक खनिज है। दूसरा, इसका रंग सफेद होता है और ये क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। तीसरा, ये पानी में घुलनशील होता है। चौथा, इसका उपयोग सोने चांदी की अशुद्धियां दूर करने और उनकी चमक बढ़ाने के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है व्याकरण की बात। तो यहाँ पे व्याकरण की बात में पहला है कि पठित पदों में से संज्ञा और सर्वनाम के 3-3 उदाहरण ढूंढ के लिखिए। देखिए संज्ञा क्या होता है, किसी वस्तु विशेष के व्यक्ति के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे संज्ञा के उदाहरण के रूप में कौन है, कौन कौन नाम के रूप में है, राम एक पर्सन को बताता है, चंदन एक
वस्तु है, मोती भी एक वस्तु को बताती है। तो ये होगी आपका संज्ञा। सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा की जगह जिन शब्दों का उपयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहीं कहीं आपने तुम वर्ड देखा होगा, हम देखा, मैं देखा, तो ये क्या है, सर्वनाम के उदाहरण। तो ये शब्द उसी दो पद जो यहाँ पे आपके चैप्टर में दे रखे हैं उन्हीं में से लेने हैं, कहीं बाहर से नहीं लेने हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है, रैदास ने इन दोनों पदों में बहुत ऐसे शब्द प्रयोग किए जिनके स्थान पर अन्य शब्दों का प्रयोग होता है। नीचे सूची के रूप में दिए गए शब्दों को देखिए, आप या आपके आसपास के लोग इन शब्दों के लिए किन किन अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं वो भी लिखिए। तो देखिए यहाँ पे मैं बता दूं, जैसे जितने ये शब्द लिख रखे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो चकोरा का मतलब चकोर, बाती का मतलब बत्ती, राती का मतलब रात, सोने का मतलब स्वर्ण, तीर्थ का मतलब तीर्थ, व्रत का मतलब व्रत। आपने रैदास के पद पढ़े, आप रैदास की तरह महाराष्ट्र के संत कवि नामदेव के लिए भी दो पद यहाँ पे पढ़िए। मतलब अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बच्चों राम नामदेव से भी आ सकता है। नामदेव कौन है, निर्मल संत काव्य परंपरा के संत कवि है नामदेव। इनका जन्म 13वीं-14वीं शताब्दी में कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में। अन्य संत कवियों की भांति नामदेव भी आडंबरों सामाजिक रूढ़ियों का विरोध करके सामाजिक समरसता, प्रेम और निराकार भक्ति से संबंधित पदों की रचना की है। तो यहाँ पे ये दो पद दिए गए और आपको यहाँ पे कहा जा रहा है अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए और बताइए रैदास और नामदेव के पदों में क्या क्या अंतर है और क्या क्या समानता है। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं जो दो पद दे रखे उनका मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप इसको पढ़ के अच्छे समझ लेंगे। तो मैं डायरेक्ट इसको भावार्थ ही बता देता हूँ। इस पद में संत नामदेव ने बताया कि यह संसार क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर मतलब नाशवर है, और कभी भी और सभी सांसारिक संबंध अस्थायी है। मतलब कि कुछ भी यहाँ पर सच नहीं है, सब कुछ यहाँ पे नष्ट होके चला जाना है और सत्य एक ही है, वो क्या, ईश्वर। तो केवल ईश्वर ही शाश्वत सत्य है। मनुष्य को गुरु की कृपा से ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए हमें संसार के मोह माया में फंसने के बजाय ईश्वर की भक्ति और गुरु के उपदेश का पालन करना चाहिए। और दूसरे वाले जो पद दे रखा है उसका मतलब ये है, इस पद में संत नामदेव ने भगवान के प्रति अपनी अटूट भक्ति, प्रेम और समर्पण को व्यक्त किया है। वे बताते हैं कि जैसे मछली पानी के बिना, गाय बछड़े के बिना और बछड़ा गाय के बिना व्याकुल हो जाते हैं, वैसे ही वे राम के बिना अत्यंत बेचैन रहते हैं। गुरु की कृपा से उन्हें भगवान का साक्षात्कार हुआ है और वे केवल भगवान मुरारी के प्रेम में ही लीन हो गए। इस पद का मुख्य संदेश ये है कि सच्ची भक्ति में ईश्वर के प्रति पूर्ण प्रेम, विश्वास और समर्पण होना चाहिए। तो ये तो मैंने इसलिए बताया ताकि आप इन दोनों के अर्थ को समझ के, अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा गया था कि रैदास और नामदेव के पदों में क्या अंतर है और क्या समानता है, अब आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समानताएं की बात करते हैं कि दोनों में क्या समानता है। तो दोनों ही भक्ति काल के संत कवि है, रैदास जी भी और नामदेव जी भी। दोनों ने ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति और समर्पण का संदेश दिया, ये भी समानता है। दोनों की भाषा सरल, सहज और लोक भाषा है। दोनों ने प्रेम, श्रद्धा और गुरु की महिमा का वर्णन किया है। तो ये हो गई समानता। अब इन दोनों में अंतर क्या है वो भी आपको बताना है। रैदास के पदों में भक्त और भगवान के अटूट संबंध और समर्पण का वर्णन किया गया है, जबकि रामदेव के पदों में राम नाम की महिमा और भगवान से मिलने की तड़प को व्यक्त किया गया है। दूसरा अंतर क्या है, रैदास ने चंदन पानी, दीपक बाती, मोती धागा जैसी उपमाओं से भक्त और भगवान के संबंध को समझाया है, जबकि नामदेव ने गाय बछड़ा, मछली पानी आदि उपमाओं के द्वारा भगवान के बिना भक्ति की व्याकुलता को व्यक्त किया गया है। और तीसरा क्या, रैदास ने सच्ची भक्ति और समर्पण पे अधिक बल दिया है, जबकि नामदेव ने गुरु की कृपा और राम नाम के महत्व के विशेष रूप से बताया गया है। तो ये इन दोनों में अंतर और इन दोनों की समानताओं में अंतर हो गया, समानता और अंतर। तो बच्चों यहाँ पे इस चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे क्लास के अदर क्लास के भी सब्जेक्ट को मैं यहाँ पे कराता हुआ चल रहा हूँ। तो जो बच्चे इस वीडियो पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो अगर वो देख रहे हैं क्लास 9 के बच्चे, तो आप ध्यान रखिए यहाँ पे इस चैनल पे सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर किए जाते हैं और इसी तरह से यहाँ पे इसको नीट और क्लीन तरीके से पढ़ाया है। चलिए मिलेंगे, तब तक आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।